So students, we will continue with the important questions of business organization. So the first question for today is, which of the following is correct about FICCI? FICCI के बारे में इनमें से क्या चीज सही है? Its answer is A. It is a pressure group that works for the protection of commerce and industries interest. इंडिया की कॉमर्स और इंडिया के उद्योगों की हितों की बात करता है फिक्की. So correct answer is A. Where is the headquarter of FICCI? So the headquarter for FICCI is in New Delhi. FICCI का headquarter New Delhi में है. Question 3. What is the full form of ASSOCHAM? ASSOCHAM की full form क्या है? So its correct answer is B. ASSOCHAM की full form है Associated Chambers of Commerce and Industry of India. इसको स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है सारे वर्ड्स में. सो इट्स फुल फॉर्म इज बी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIMO? सो AIMO की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन्युफैक्चरर्स में, तो आपको ध्यान रखना है ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इसमें मैन्युफैक्चरर्स है, क्योंकि ये जो निर्माण करता है उनका ऑर्गेनाइजेशन है, तो निर्माणकर्ता को मैन्युफैक्चरर बोला जाता है. हु फाउंडेड फिक्की? फिक्की किसने फाउंड किया था? सो इट्स आंसर इज बी. GD बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास. ये लोग फिक्की के फाउंडर हैं. Which of the following form of organization will be appropriate in case of high risk business? अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हैं जिसमें जोखिम की मात्रा ज्यादा है, तो उसके लिए आपको किस तरह का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करना चाहिए, या कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए एप्रोप्रिएट रहेगा? सो इट्स का आंसर है बी. लिमिटेड लाइबिलिटी. क्योंकि अगर किसी बिजनेस में आपको दिख रहा है कि रिस्क ज्यादा है, तो उसमें आप लिमिटेड लाइबिलिटी ही चूज करिए. और लिमिटेड लाइबिलिटी के फॉर्म होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, मींस आप शेयर होल्डर बन सकते हैं, या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. अदरवाइज अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप चूज करते हैं तो उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. तो ज्यादा रिस्क के बिजनेस के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी का ऑप्शन ही चूज करना चाहिए. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गिव्स मोटिवेशन टू. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस चीज को मोटिवेशन देता है, बढ़ावा देता है? सो इट्स आंसर इज सी. इफिशिएंसी. इससे इफिशिएंसी बढ़ती है. क्वेश्चन नंबर सी. पार्टनरशिप डीड मस्ट बी. पार्टनरशिप डीड कैसी होनी चाहिए? सो इट्स आंसर इज सी. रिटन ऑन स्टैम्प पेपर. एक पार्टनरशिप डीड स्टैम्प पेपर पे लिखित में होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट द्वारा उसमें स्टाम्प लगाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ दीज इज अ बिजनेस एक्टिविटी? इनमें से क्या एक बिजनेस एक्टिविटी है? ये स्टूडेंट्स एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है. नंबर 1, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. चीजों की खरीद फरोख्त. बी, वर्शिप इन द टेम्पल. मंदिर में जाके पूजा करना. सी, चीटिंग विद द कस्टमर्स. ग्राहकों के साथ बेईमानी करना. या डी, एडल्ट्रेशन इन मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड ऑयल में मिलावट करना. तो बहुत सिंपल है कि इनमें से बिजनेस एक्टिविटी क्या है? परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड. वस्तुओं की खरीदो फरोख्त करने को ही बिजनेस कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. बिजनेस इंक्लूड्स. बिजनेस इनमें से किसे किसे शामिल करता है? ए, ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, यानी एक इंसान की जो सारी गतिविधियां होती हैं वो सारी ही बिजनेस हैं. या ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंसान की वो गतिविधियां जिसका संबंध पैसे से होता है, इकोनॉमिक. या सी, ऑल ह्यूमन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंसानों की ऐसी एक्टिविटीज जिनका ताल्लुक पैसों से नहीं होता, नॉन इकोनॉमिक. या डी, नन ऑफ दिस.
सो इट्स आंसर इज बी, ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी एक इंसानों की ऐसी गतिविधियां जिसमें पैसों का लेन देन या किसी भी तरीके से पैसा, मनी इन्वॉल्व हो, तो उस एक्टिविटी को ही बिजनेस बोलेंगे। इन रेशनलाइजेशन बोथ प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, रेशनलाइजेशन कहते हैं विवेकीकरण को, उसमें प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन के साथ क्या होता है? सो इट्स आंसर इज बी, रेशनलाइजेशन में प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों ही ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रेशनलाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर, रेशनलाइजेशन किसके लिए लाभकारी है? सो इट्स आंसर ऑप्शंस है मैन्युफैक्चरर्स निर्माणकर्ता, बी वर्कर्स काम करने वाले, सी कंज्यूमर्स उपभोक्ता, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो रेशनलाइजेशन सभी के लिए लाभकारी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हो, वर्कर्स हो या कंज्यूमर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशनलाइजेशन, इनमें से क्या रेशनलाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है? ऑप्शन ए, एलिमिनेट्स वेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स, ऑप्शन बी, maximum utilization of available resources, option C, rising the standard of living of the pupil, या option D, all of the above। so students, its answer is D, all of the above, यानी इनमें से सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं रेशनलाइजेशन के। क्वेश्चन नंबर 14, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक फॉर्म है, उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सो इट्स आंसर इज ए, टू सर्व, यानी सेवा करना। इसका फर्स्ट मोटिव सेवा करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना, अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की के बारे में फिर से क्वेश्चन है, जैसा कि मैं इस चीज़ के लिए हमेशा आपको एडवाइस करता हूँ कि ये जो बिजनेस एसोसिएशंस आपके सिलेबस में है, फिक्की, एसोचैम, सीआईआई और एआईएमओ, इससे रिलेटेड आपको 8 to 10 क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करके जाना है। फिक्की क्या है? नॉन प्रॉफिट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, बोथ ए एंड बी, या डी, नन ऑफ दीज। सो इट्स आंसर इज ए, ये एक नॉन प्रॉफिट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी फिक्की गैर लाभकारी व्यापारिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज अ बैरियर फॉर ग्लोबलाइजेशन, इनमें से क्या ग्लोबलाइजेशन में एक बाधक है? तो स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं वैश्वीकरण को, मींस हमारी कंपनी की एक ग्लोबल प्रेजेंस होना, यानी हमारे देश के बाहर भी अगर वो कंपनी व्यापार करती है, जिसे एमएनसीज बोला जाता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या मल्टीनेशनल कंपनीज, तो उसी टर्म को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इसमें ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ा बाधक है इंपोर्ट ड्यूटी, मींस आयात शुल्क, क्योंकि अगर आयात शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई, उससे कहीं ना कहीं वस्तुओं के जो प्राइस हैं उसमें इंक्रीज होगा। सो इसकी वजह से ये एक बाधक है, अगर आयात शुल्क में ढील दी जाए तो फिर उतना ही वस्तुओं का आयात निर्यात बढ़ेगा और ग्लोबलाइजेशन को बल मिलेगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर comes under which sector? पब्लिक लिमिटेड कंपनी किस में आती है? तो इट्स आंसर इज ए, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई कंपनी होती है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे ज्यादा होती है। एसोचैम वाज फाउंडेड इन, एसोचैम कब स्थापित हुआ था? सो इसका आंसर इज 1920 है, 1920 में स्थापित